नमस्कार भाई सभी को। सेवन्थ क्लास की एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर ये सेकंड है। इसके अंदर फाइंड 1/4 ऑफ 1 2 3 पार्ट हैं। ऑफ का अर्थ होता गुणा, तो 1/4 गुणा में 1/4 करेंगे, 3/5 4/3 एज इट इज़। दूसरा पार्ट भी सेम एज इट इज़ है। इसमें इसी प्रकार से 1/7 के ये करने हैं। फर्स्ट है इसमें 1/4 ऑफ, पहला करेंगे हम ये ए का, ऑफ 1/4 तो क्या 1/4 मल्टीपल 1/4 तो क्या 1/16, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड लिया 1/4 ऑफ 3/5 तो ये हो गया 1/4 मल्टीपल 3/5। ये कटते नहीं ऊपर से, तो ऊपर 3 की और 1 की गुणा होगी 3, नीचे हो गया 4 की और 5 की गुणा होगी 20, तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड है 1/7 ऑफ इसका, तो 1/7 ऑफ 2/9 तो ये हो गया 1/7 मल्टीपल 2/9। ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 63, ये इसका आंसर हो गया। बी है इसका, ये ए पार्ट बी 1/7 ऑफ 6/5 तो ये हो गया 1/7 मल्टीपल 6/5। ऊपर हो गया 6, नीचे हो गया 35, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में ये 7 पार्ट है, मल्टीपल एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म, यानी कि गुणा करनी है, जो आपस में क्रॉस होते हैं उनको क्रॉस करना, बाकी छोड़ना है, फिर ये सबसे लोवेस्ट फॉर्म होती है, तो ये इसमें 7 है। सेकंड है ये इसमें 2/3 मल्टीपल 2 एडिड 2/3 तो 2/3 मल्टीपल, यहाँ पे इसको सीधा फ्रैक्शन बनाएंगे हम इम्प्रॉपर। 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3। अब इसमें ये कटते नहीं एक दूसरे से, तो 8 की और 2 की गुणा होगी 16/9, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, तो इसको मिश्रित भिन्न बनाएंगे। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9 बच गए 7/9, तो ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है ये इसका, गुणा में है, तो 7 से 7 कटेगा। ऊपर से ऊपर नहीं काटना, ऊपर से नीचे वाली संख्या काटनी। यहाँ पे 7 है, 7 से 7 ऊपर रह गया 2 और नीचे रह गया 9, तो ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है इसका 3/8 मल्टीपल 6/4। अब ये 2 पे कटता है, 2 दूनी 4, 2 पर ये कट गया, 2 तिये 6। अब यहाँ पर 3 से 3 नहीं काटना, ऊपर गुणा होगी 3 तिया 9 और नीचे होगी 8 की और 2 की गुणा होगी 16, तो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है इसका 11/2 मल्टीपल 3/10। अब ये आपस में कटते नहीं, 3 से 2 नहीं कटता, 11 से 10 नहीं, तो ऊपर गुणा कर दो 33/20। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, 13 बचेगा रिमाइंडर बाई 20, ये इसका आंसर है। पार्ट है इसमें 1/3 मल्टीपल 15/8। अब यहाँ पे 3 से ये 5 जो है ये क्रॉस हो रहा है, 3 5 15, 5 की रेख की गुणा होगी 5, नीचे हो गया 8, तो इसका आंसर हुआ ये। नेक्स्ट है इसमें अगला पार्ट लिया हमने 9/5 गुणा में 10/27, ये संख्या है। यहाँ पर देखो 9 से कट रहा है, ये 9 से क्रॉस हो गया, 9 तिये 27, 5 से ये 5 दूनी 10, तो ऊपर रह गया 2, नीचे हो गया 3, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसी प्रकार थर्ड है, उसमें 2/5 मल्टीपल 1/5 एडिड 1/4 तो ये हो गया 2/5 मल्टीपल फ्रैक्शन सीधा करेंगे, 4 पंजे 20 रेख 21, 21/4। अब ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, अब नहीं कटेगा, ऊपर रह गया हमारे पास 21, नीचे 5 दूनी 10, तो इसको सीधा मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। 10 दूनी 20 होते हैं, तो 2 से 1/10। अगला पार्ट है इसका 6 एडिड 2/5 मल्टीपल 7/9।
तो पहले सीधा करेंगे इसको हम यहाँ 5 छिका 30 और 2 32, 32/5 गुणा में 7/9। अब ये क्रॉस नहीं हो रहे तो ऊपर गुणा कर दो, 32 की 7 दूनी 14, 1 7 21 और 1 22, नीचे 5 नीम 45। मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे इसका। 45 से इसको भाग देंगे, 45 चौके होते हैं 190, 180 होते हैं, 45 दूनी 90, 90 90 180, तो 44 बच गए। 4 से ही 44/45, ये इसका आंसर हो गया। डिवाइड करके भी देख सकते हैं, हम इसको यहाँ लिखेंगे 224 को 45 से भाग किया हमने 4 से, 4 5 20 और ये हो गया 4 बच गए, 12 में से 8 गए 4 और यहाँ 1 0, तो 44 आ गया। तो ये हो गया 4 एडिड 44/45। नेक्स्ट है इसका 3/2 मल्टीपल 5 एडिड 1/3, 5 से 1/3 ऐसे पढ़ते हैं इसको। 3/2 गुणा में 5 3 15 1 16, 16/3। अब यहाँ पे 3 से 3 क्रॉस कट गया, 2 से 2 8 16, तो ऊपर 8 नीचे 1 है, 1 को हम लिखते नहीं, तो ये इसका आंसर हुआ। अगला पार्ट है इसमें 3 एडिड 4/7 मल्टीपल 3/5, तो 7 या 21 और 4 25, 25/7 गुणा में 3/5, तो 3 से ये नीचे नहीं कट रहे, तो 5 से 25 कट रहा है, 5 5 25, तो अब ऊपर रह गए 5 दिए 15 बटे में 7, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बचेगा, नीचे हो गया 7। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें ग्रेटर बताने हमने। पहले 2/7 ऑफ 3/4 और यहाँ पे और यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है और ये एक टर्म है, फिर इन दोनों में जो ग्रेटर है वो बताना हमने। तो पहले 2/7 ऑफ गुणा करेंगे 3/4 से, बीच में और का निशान साथ में लेंगे हमें, 3/5 मल्टीपल 5/8। अब यहाँ पे 2 से कट गया ये, 2 दूनी 4, तो ऊपर बचे हमारे पास 3, नीचे बच गए 7 दूनी 14। अब यहाँ पे ग्रेटर का निशान है, तो 5 से 5, तो ऊपर बच गया हमारे पास 3, नीचे बचा हमारे पास 8। अब यदि इसी प्रकार से फ्रैक्शन आए, ऊपर के दोनों अक्षर सेम है, नीचे अलग है, तो नीचे वाली जो संख्या छोटी होती है वो संख्या बड़ी है। यहाँ पे 3/8 बड़ा है ना, तो हम यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे, 14 का और 8 का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 7, 2 से 4, तो ये हो गया 7 दूनी 14 56, इसका एलसीएम आ गया 56। 14 से डिवाइड किया हमने, 14 चौके होते हैं 4 4 3 12, यहाँ पे बॉक्स लगा लेते हैं। अब हमें 8 से भाग दिया, 7 7 या 21। अब इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, तो इसकी तरफ हमने ये इसके दोनों लाइक किए। और ये संख्या कौन सी है, 3/8, तो यहाँ लिखेंगे 3/8 इज ग्रेटर देन 3/17, तो ये इसका आंसर है। 3/8 जो फ्रैक्शन है वो पिछला है, यानी कि ये 3/5 का जो ओप का उसने 5/8, इसकी जो भिन्न है ये भिन्न बड़ी है इससे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेली प्लांट्स 4 स्पेलिंग इन ए रो इन हर गार्डन। जो सेली है अपने बगीचे में चार प्लांट्स लगा रही है इन ए गार्डन प्लांट में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेंट स्पेलिंग इज 3/4। स्पेलिंग होता है क्रमागत, यानी कि पहला और दूसरा जो प्लांट है उनके बीच की दूरी है 3/4। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट स्पेलिंग। तो अब उसने कहा कि जो पहला पौधा है उसकी और लास्ट का जो पौधा है उसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करते हैं। अब इसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेंट प्लांट,
दोनों जो प्लांट हैं जो क्रमागत है उनके बीच की दूरी है 3/4 मीटर। सपोज करो एक प्लांट यहाँ पे है, एक प्लांट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 3/4। यहाँ से लेके यहाँ तक की भी डिस्टेंस 3/4 है और यहाँ से लेके ये भी 3/4 डिस्टेंस है। हमने टोटल डिस्टेंस निकाल ली है यहाँ से यहाँ तक। तो वन पार्ट की 3/4 है, तो पार्ट कितने इसमें, 1 2 3। तो 3/4 को 3/4 मल्टीपल 3 से मल्टीपल कर देंगे हम। तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो गया 9/4। इसके मिक्स फ्रैक्शन बनावाएंगे तो 4 दूनी 8, एक बचेगा इतने मीटर। पहला जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 9/4 मीटर। दूसरा तरीका, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है तो तीनों को ऐड भी कर सकते हैं हम। ये दूसरा तरीका, इसमें तीनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम लिया 4, 3 फिर 3 जमा में 3, तो हमारे पास हो गया ये 9/4 मीटर। तो यही आंसर इसमें है, यही आंसर इसमें है। तो इसमें लिखेंगे नाउ डिस्टेंस बिटवीन जो फर्स्ट प्लांट है, फर्स्ट प्लांट एंड लास्ट प्लांट, उनकी डिस्टेंस होगी हमारे पास 9/4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, लिलीपा रीड ए बुक फॉर 103/4 आवर एवरी डे। लिलीपा एक पुस्तक को 1 से 3/4 घंटे प्रतिदिन पढ़ती है। शी रीड द एंटायर बुक इन 6 डे। पूरी बुक को वो 6 दिन में पढ़ देती है। हाउ मनी हावर इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाई टू रीड द बुक। तो उसने टोटल कितना समय उस पुस्तक को पढ़ने के लिए लिया। एक दिन में इतने घंटे पढ़ी हुआ तो 6 दिन में कितने घंटे पढ़ेगी, तो 6 से इसको मल्टीपल कर देंगे। तो इसमें लिखेंगे हमें रीड बुक एवरी डे, एवरी डे प्रत्येक दिन पुस्तक पढ़ी 1 से 3/4 हावर। शी रीड इंटायर बुक इज इक्वल टू है 6 डे। तो उसने टोटल बताया, टोटल पूछेंगे हमें टोटल टाइम टेकन बाय लिपिका इज इक्वल टू है 3/4 मल्टीपल 6, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 गुणा में 6 बटे में 1 लिख सकते हैं। 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 से काट दिया 3, ऊपर आ गया 21 बटे में 2, 2 से इसको भाग देंगे, 2 एकम 2 0, 10 हो गए बटे में इतने हावर, यानी कि 10.5 घंटे उसने टोटल समय लिया उस पुस्तक को पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। हाउ मच डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ये विल इट कवर यूजिंग 2 एडिड 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि 2 से 3/4 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगी। यहाँ लिखेंगे हमें डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, उसने जो टोटल डिस्टेंस करी है वो 16 किलोमीटर 1 आवर में। अब पूछ रहा है वो डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 एडिड 3/4 लीटर पेट्रोल।
तो कितना यहाँ पे 16 मल्टीपल 2 एडिड 3/4, तो ये हो गया 16 गुणा में 4 दूनी 8 और 3 11/4। इसके नीचे 1 लगाएंगे, 4 से 16 को काट दिया हमने 4 पे, 11 की और 4 की गुणा होगी 44, तो इतने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट 8 है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। बॉक्स में क्या नंबर आएगा सच दैट 2/3 मल्टीपल बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी ये बताना, ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे हम x लेंगे, यहाँ पर भी x लेके इसको निकाल सकते हैं। देखो ये लिया हमने, इसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे बॉक्स की कीमत निकालनी है। यहाँ पे देखो ये गुणा में, तो बॉक्स को हम यहीं रखेंगे, इस साइड में 10/30, ये दोनों मल्टीपल हैं तो 3 तो ऊपर जाएगा और 2 नीचे, इस साइड में आके ये इंटरचेंज हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। 3 से ये काट दिया हमने 10 और 10 से फिर 10 कट गया, तो 1 ऊपर रह गया, 1 नीचे आ गया 2, तो बॉक्स की कीमत कितनी आएगी 1/2। तो ये 1/2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। यदि यहाँ पे 1/2 रख के गुणा करेंगे तो ये 10/30 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 से 0 कटती है, इसलिए यदि सेम लेके आना है तो इसको सेकंड रूल है इसका 2/3 मल्टीपल बॉक्स और 10/30। यहाँ से या तो 0 को काटो या फिर हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमने बॉक्स निकालना है, तो 10/30 मल्टीपल 3 ऊपर गया, नीचे आ गया 2। अब जो बॉक्स है उसका आंसर निकालेंगे हम। ऊपर कितना आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया 30 और नीचे आ गया 60, तो यहाँ पर 30/60 रखेंगे, रख के दिखाता हूँ मैं। 2/3 मल्टीपल 30/6, तो ये हो गया हमारे पास। अब गुणा करनी है हमने, तो ऊपर की जो गुणा है वो आ गई 60 और नीचे जो गुणा है वो आ गई 180। अब इसमें काटते हैं इसको 0 से 0, तो 6 तिये 18, तो 1/3 आ गया। अब इस साइड में 10/30 है, तो 0 से 0, तो ये भी 1/3 ही है। सेकंड पार्ट है इसका 3/5 मल्टीपल बॉक्स इज इक्वल टू 24/25, ये दिया। दूसरा और आसान है, इसमें हम कर सकते हैं, यहाँ पे 3 से सीधा इसको डिवाइड कर दो, 3 8 24, तो 3/5 गुणा में बॉक्स की जगह क्या आएगा, ऊपर आ गया 8, नीचे 5 से 25 को डिवाइड करो 5, ये हो जाएगा 24/25। ये हो गया। इसमें 3 की और 8 की गुणा कराएंगे 24, 5 की गुणा कराएंगे 25, ये आंसर आ जाएगा इसमें। ऊपर वाले में भी इसी प्रकार कर सकते थे हमें। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 10 है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 5, 3 से इसको भाग करेंगे तो आ गया 10, तो 5/10, तो 5/10 वही होता है। 5/10 को फिर काटेंगे तो 1/2 ही आएगा, इसमें 1/2 आया हमारे पास, ये इसका आंसर आया था। तो इसमें भी इसी प्रकार कर सकते हैं, 3/5 बॉक्स एज इट इज़, इसे इसको डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पे 8, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे 5, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 8/5। ये एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।